2 साल की अगर तैयारी को माने तो उसमें से आपके 15 महीने बीत चुके हैं और 7 महीने बचे हुए हैं। अब भैया मैं आपको बता देता हूं कि ये आखिरी समय है जब मैं ये बच्चे से कहता हूं कि अगर तुम अभी जीरो पे बैठे हो ना तो मैं तुम्हें आईआईटीएन बना दूंगा। इसके बाद जितनी भी मेरी स्ट्रैटेजी वीडियो आती है ना, उसमें मैं ये कहता हूं कि ये अभी जितने भी मेथड एग्जिस्ट करते हैं उसमें सबसे बेहतरीन मेथड है। तुम आईआईटी जाओगे या नहीं जाओगे, वो भैया डिपेंड करता है कि आप मेहनत कितनी करते हो। लेकिन आज सुकून की बात यह है कि आखिरी बार मैं तुम्हारे सामने ये कहता हुआ मिल रहा हूं कि भैया अगर तुम जीरो पे बैठे हो ना तो पूरा का पूरा फ्रेमवर्क जो दूंगा उसे अगर फॉलो कर लोगे तो आईआईटीएन बन जाओगे और बहुत अच्छे रैंक के साथ बनोगे। बाद में तो कॉम्प्रोमाइज हम कर लेते हैं कि भैया कोई भी रैंक आ जाए चलेगा, लेकिन अभी अच्छे रैंक के साथ लाना पॉसिबल है। मेरे फोन के वॉलपेपर, मेरे आईपैड के वॉलपेपर, मेरे लैपटॉप के वॉलपेपर, सारी जगह तुम अगर तुम्हें पता हो तो ये लाइन लिखी मिलती है, कृतम स्मर, उपनिषद की एक लाइन है। इसका मतलब ये होता है कि तुम कोई भी चीज अगर नई करने जा रहे हो ना, तो जो भी तुमने पहले कर रखा है उसे बस एक बार याद कर लो, वही तुम्हें बता देगा कि तुम नई चीज जो करोगे उसमें तुम्हें क्या मिलने वाला है। हमने अगर पहले किसी अलग तरीके से पढ़ाई कर रखी है, वो अभी हमें सही रिजल्ट नहीं दे रही, तो हम उसकी एनालिसिस कर लेंगे भैया, और आगे जो आने वाली चीज है ना उसको हम सुधार लेंगे। तो इसी के साथ मैं आज की स्ट्रेटेजी शुरू करने वाला हूं कि आप में से जो भी बच्चे 15 महीने के एंड पे खड़े हैं और ये कह रहे हैं कि भैया हमसे नहीं हो रहा, हम 7 महीने की स्ट्रेटेजी आपसे मांग रहे हैं, तो पहले मैं तुम्हें हिसाब दे देता हूं। तुमसे नहीं मांग रहा, मैं हिसाब दे देता हूं कि तुमने 15 महीने क्या किया जिसकी वजह से तुम मेरे सामने अभी बैठे हो। बिल्कुल ध्यान से सुनना और एक पेपर और पेन ले लेना। दिमाग में तुम्हारी चीजें टिकेंगी नहीं, पेपर पेन पे रहेगा तो इसे 2-3 बार पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा। तो 15 महीने का तुम्हारा काला चिट्ठा ये है। इसमें से सिर्फ 2 गलतियों की वजह से तुम्हारी तैयारी डूबी है। पहली गलती कि तुम्हें यह बताया गया कि तैयारी जो करोगे ना वो इस खास तरीके की दिखेगी, उसमें एक भी मिस्टेक नहीं होगा, उसमें एक जगह भी गलती नहीं होगी। तो तुमने कहा कि मेरी तैयारी तो भैया परफेक्ट होनी चाहिए और उसके नतीजे तुम ढूंढने लगे परफेक्शनिज्म। अब होता क्या है कि तुमने कोई एक चैप्टर स्टार्ट किया, पढ़ रहे हो पढ़ रहे हो पढ़ रहे हो, लास्ट में आया तुमने कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, 100 क्वेश्चन उठाए, उसमें से 90 बन गए तुमसे, लेकिन 10 नहीं बने। अब तुम्हारे मन में यह सवाल नहीं आएगा कि मैं देखूं तो जरा ये 10 क्यों नहीं बने, तुम्हारे मन में आएगा यार तेरे तो ये चैप्टर खराब हो गए। तो तुम क्या करते हो, सबसे गंदी चीज वो है रीस्टार्ट। रीस्टार्ट बहुत मोटिवेटिंग लगता है कि चलो फिर से शुरू करते हैं, नहीं, रीस्टार्ट सबसे खराब चीज है, क्योंकि आपको वो एक लूप में फंसा देता है। आप दोबारा शुरू करोगे फिर ऐसे आओगे, मान लो 10 का 10 फिर नहीं बना, क्योंकि परफेक्शन आप कभी अचीव नहीं कर पाओगे। मैं वीडियोस बना रहा हूं, क्या मैं परफेक्शन अचीव कर पाता हूं? नहीं, लेकिन मैं ये सोचता रहूंगा तो कभी वीडियोस तुम्हारे लिए नहीं बना पाऊंगा। तो तुमने क्या किया कि एक परफेक्शनिज्म का हवा बना लिया अपने मन में और उसे अचीव करना चाहा, और ये दुनिया का नियम है कि वो कभी अचीव नहीं हो पाता। तो वो अचीव नहीं हो पाता तो आप एक रीस्टार्ट के लूप में फंस गए, और उसी रीस्टार्ट का नतीजा है कि आप आज भी आए हो। आपने इसके पहले ऐसे नहीं है कि 1-2 साल का जब समय था तो 1 साल वाली स्ट्रेटेजी नहीं देखी होगी, 1 साल वाला भी देखा लेकिन उससे ही परफेक्शनिज्म अचीव नहीं हुआ, तो आप यहां आकर के टीके हो। मैं अभी बता दे रहा हूं कि 7 महीने वाले तरीके से भी परफेक्शनिज्म अचीव नहीं होगा। खुशी की बात यह है कि परफेक्शनिज्म की जरूरत नहीं है, परफेक्शनिज्म एक जाल है। अगर आपके चैप्टर में से 90 क्वेश्चन बनते हैं ना और 10 नहीं बनते, तो हम इस 10 को सुधारेंगे, ना कि अपनी परफेक्शनिज्म की चेज में उसके पीछे भागेंगे और जगह से जगह भटकते रहेंगे। पहली गलती हो गई आपकी परफेक्शनिज्म ढूंढने की, नहीं ढूंढना, मेरी बात ध्यान से रखो अपने दिमाग में, नहीं ढूंढना। दूसरा है रॉन्ग प्रायोरिटी ऑर्डर। हम तैयारी सिलेक्शन के लिए तो करते हैं, बट जब तैयारी कर रहे होते हैं तो दिमाग में सिलेक्शन नहीं होता, हमारे हमारे दिमाग में होता है काम, और हमें लगता है कि ये जो काम कर रहे हैं ना यही सिलेक्शन दिलाएगा। उदाहरण के लिए देता हूं कि हमें बॉडी बनानी है जिम में, तो हमें किसी ने कह दिया कि खाने से बॉडी बनती है। ठीक है भैया, खाने से बॉडी बनती है। अब हमने क्या किया कि जमीन से मिट्टी उठाया और खाने लगे। खाने से बॉडी बनती है हमारे दिमाग में था, मिट्टी उठाया और खाने लगे। लेकिन क्या ये उस रूल को तोड़ रहा है, खाने से बॉडी बनती है? नहीं, उस रूल को तो नहीं तोड़ रहा, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उस काम को, खाने को एक काम मान रहे हैं और उस काम को जस्ट करते जा रहे हैं। तो मिट्टी खा लिया, पत्थर खा लिया, कुछ भी खा लिया, बॉडी नहीं बन रही। तो भैया हमने रूल को तो नहीं तोड़ा, नहीं, तुम रूल तोड़ रहे हो। रूल का कोर क्या था? सिलेक्शन कराना। सिलेक्शन तुम्हें कैसे होगा? जब उस काम से तुम देखोगे कि तुम्हें डे टू डे में रिजल्ट मिल रहा है या नहीं। काम को काम की तरह ट्रीट नहीं करो, उसे देखो कि उससे रिजल्ट क्या आ रहा है, और रिजल्ट क्यों नहीं आता?
क्योंकि बच्चे प्रायोरिटी गलत जोड़ लेते हैं, रॉन्ग प्रायोरिटी ऑर्डर बना लेते हैं। सिलेक्शन के लिए ना 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती है, क्लास में टीचर से पढ़ना, फिर उसके बाद आ करके घर पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ताकि वो कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में आ जाए। उसके बाद तीसरी चीज रिवीजन, कि हमने जो पढ़ा वो हमारे दिमाग में रहे, क्योंकि रिवीजन का स्टेप हम अगर स्किप करेंगे ना तो वो चीजें सिर्फ कॉपी में रह जाएंगी। क्वेश्चन का स्टेप अगर हम स्किप करेंगे ना तो वो लेक्चर सिर्फ लेक्चर देखा हुआ रहेगा फिल्मों की तरह। तो हमारे मन में ये प्रायोरिटी ऑर्डर बन जाता है कि पहले लेक्चर करेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद रिवीजन करेंगे। ये करने की प्रायोरिटी सही है कि हाँ पहले लेक्चर करना है, फिर क्वेश्चन करना है, फिर रिवीजन करना है, लेकिन इंपॉर्टेंस देने की प्रायोरिटी ये गलत है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस लेक्चर को नहीं देना जो कि बच्चे देते हैं, उसके बाद वाले इंपॉर्टेंस क्वेश्चन को नहीं देना जो कि बच्चे देते हैं, और सबसे अंतिम में इंपॉर्टेंस रिवीजन को नहीं देना जो कि बच्चे देते हैं। तो आपके साथ हुआ क्या है कि आपने लेक्चर 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 तो बहुत देखे, मेरे सामने कोई भी ऐसा बच्चा नहीं बैठा होगा जिसने 300 से 400 लेक्चर नहीं देख डाले, लेकिन उसके दिमाग में डेटा क्या है, 0। क्यों? क्योंकि दिमाग में बिठाने वाला स्टेप था रिवीजन, उसको सबसे लेस प्रायोरिटी दी इंपॉर्टेंस वाइज, और वो दिमाग में बैठा नहीं। तो जब बच्चा पूरा 300-400 लेक्चर देख लेता है फिर भी दिमाग को खंगाल के देखता है कि मेरे दिमाग में क्या बचा, कुछ नहीं बचा, तो वो फिर निराश होकर के परफेक्शनिज्म अचीव करने के चक्कर में वापस से रीस्टार्ट करता है। तो करने का ऑर्डर सही है, यानी डूइंग प्रायोरिटी सही है, लेकिन इंपॉर्टेंस प्रायोरिटी गलत है। सही इंपॉर्टेंस प्रायोरिटी क्या होगी वो मैं बताऊंगा, लेकिन इसके पहले अपने दिमाग में डालो कि ये करने की प्रायोरिटी सही, इंपॉर्टेंस देने की प्रायोरिटी गलत है। उदाहरण के लिए तुम बताता हूं कि घर में हो सकता है तुम उठते ही सबसे पहले अपनी दीवारों को देखो, उसके बाद मम्मी को देखो, पापा को देखो। तो देखने की प्रायोरिटी तुम्हारी क्या होगी कि अच्छा उठता हूं तो बेडरूम में दीवार ही दिखेगा, फिर मम्मी पापा दिखेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंस देने की प्रायोरिटी क्या है कि माता पिता ज्यादा इंपॉर्टेंट है दीवारों से। उसी तरीके से देखोगे आप सबसे पहले लेक्चर ही, करोगे उसके बाद क्वेश्चन ही, करोगे सबसे अंतिम में रिवीजन ही, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसे देनी है, अगर ये चीज जस्ट सुधार लो ना सारा तैयारी सॉर्ट आउट हो जाए। वो बताऊंगा, और नॉट जस्ट बताऊंगा, कराऊंगा, दिन ब दिन आ करके तुमसे कराऊंगा ये स्ट्रेटेजी फॉलो, चिंता मत करो। तो ये था आपके पूरे के पूरे 15 महीने का काला चिट्ठा। ये क्या तुम्हारे साथ नहीं हुआ? और अगर ये हुआ है तो इसे हमें सुधार लेना है। कृता स्मरण, याद कर लो ना क्या क्या गलतियां की हैं, और आगे आने वाले समय में उसके होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, वो मत करना। तुम में से लग रहा है कि भैया नहीं मेरी और कोई गलती है, और कोई चीज है जिसके लूप में मैं फंस जाता हूं, तो वो मुझे कमेंट में बता देना, मैं उस पर भी बात करूंगा। तुम पहले एड्रेस तो करो कि हाँ भैया मेरे में ये पॉइंट आउट वाली कमी है जिसकी वजह से मैं परेशान हो गया हूं, करो तो फिर तो भैया तुम्हारे साथ खड़ा होगा। बताओ, ये दो ऐसी जनरल चीजें हैं जो तैयारी सबसे ज्यादा बर्बाद करती हैं, और इसके बारे में बच्चों को पता नहीं चलता। अब बात कर लेते हैं 7 महीनों पे कि आपको अगले 7 महीनों में क्या करना है। सबसे पहले 2 स्टेप ही दूंगा, यही 2 काम करने हैं, चमत्कार नहीं बता रहा, ये 2 काम रिपीटेटिवली कर ले। सक्सेस इज बोरिंग, मैं बताता हूं ना, अगर सक्सेस पाना तुम्हें इंटरेस्टिंग लग रहा है तो समझो कि तुम रोज नई नई चीजें कर रहे हो, तभी तो इंटरेस्ट पैदा होगा ना, रोज नयापन। लेकिन सक्सेस पाना बहुत बोरिंग प्रोसेस के थ्रू जाने के थ्रू होता है, क्योंकि एक ही काम को आपको बार बार करना पड़ता है, और उस काम में आप एक टाइम के बाद एक्सपर्ट होते हो तो आपको सक्सेस मिलती है। तो ये 2 स्टेप है, पहले तो राइट प्रायोरिटी बता दे रहा हूं, उसके बाद टेस्टिंग की प्रायोरिटी बताऊंगा, और टेस्टिंग भी 2 तरीके से, और ये तुम्हें कैसे कैसे करना है। अभी तक के सारे पाप डिलीट कर दिए मैंने तुम्हारे, मान लो कुछ नहीं पढ़ा। अब राइट प्रायोरिटी क्या दोगे? इंपॉर्टेंस की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आप रिवीजन को दोगे, करोगे सबसे पहले लेक्चर ही, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आप रिवीजन को दोगे। और रिवीजन पे मैं पूरे के पूरे 1 से 2 घंटे बात कर सकता हूं। रिवीजन करते हुए बच्चे को पता नहीं पड़ता आज क्या करे कल क्या करे, तो यहां पे स्क्रीन पे तुम्हें एक वीडियो दिखा रहा हूं, इस वीडियो के खत्म होते ही वो जाकर के देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, सारे की सारी रिवीजन की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। और किस दिन पे क्या रिवीजन करना है उसमें फ्री मैंने तुम्हें प्लानर दे रखा है, वो प्लानर भी उठाना और फिर ले करके रेडी रहना, उसे प्रिंट करके फॉलो कराऊंगा। मैं कैसे कराऊंगा अंत में बताऊंगा, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है आपको रिवीजन को। आपने लेक्चर वेक्चर देख लिया, रात को अगर रिवीजन नहीं किया तो सोना नहीं है, रिवीजन करके ही सोना है, तभी चीजें दिमाग में बैठेंगी। उसके बाद देना है मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस को इंपॉर्टेंस, सबसे ज्यादा रिवीजन को, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस को। अब भैया क्वेश्चन प्रैक्टिस तो अथाह समंदर है, कहां से करें कितना करें, तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी है आपको भैया इस अनप्रिडिक्टेबल एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपको एग्जाम क्रैक करने के लिए। और अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करोगे ना तो ट्रेंड ही समझ नहीं आएगा पेपर का, फिर किस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं नहीं समझ आएगा। आप कोई भी रेफरेंस बुक उठा लोगे
उसमें मान लो कोई नीट के लिए रिलेवेंट सवाल हो वो भी आप करे जा रहे हो, तो वो आपको फायदा नहीं करेगा। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाने हैं सबसे पहले। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहां से करूं भैया, मैं स्क्रीन से कर सकता हूं भैया, पीडीएफ डाउनलोड करके नहीं। मेरा एक सजेशन होता है कि आप अगर ऑनलाइन तैयारी कर रहे हो या ऑफलाइन भी तैयारी कर रहे हो तो मिनिमम स्क्रीन यूज करो अपनी तैयारी में। हम सभी ऐसे इवॉल्व हुए हैं कि हम अपने सामने रियल चीजों को देखते हैं ना, तो हमारा ब्रेन ज्यादा अवेयर रहता है। तो आप हार्ड कॉपी किताब खरीदोगे, ये मैं कह रहा हूं फोर्स दे करके। और पीवाईक्यू की बहुत सारी मार्केट में किताब है, तो मैंने इस साल से शुरू किया है क्या कि मैं सीधे नाम लेकर के बोलूंगा कि तुम्हें ये किताब खरीदना है, क्योंकि मैं बोलता हूं ना कि कोई भी बेहतर है तो खरीद लो, तो बच्चे कोई भी गलत सलत किताब खरीद लेते हैं। गलत पीवाईक्यू नहीं होता, पीवाईक्यू तो सब में सेम होगा, सॉल्यूशन का तरीका गलत होता है, उसमें मेथड जो जिस ऑर्डर में सवाल दिया गया वो गलत होता है, तो उसमें फंस जाओगे। इससे बेहतर है कि मैं तुम्हें बता दूं कि कौन सी किताब लेनी है। अब किसी को लग सकता है कि भैया नहीं आप अपने फायदे के लिए बोल रहे हो, नहीं नहीं मुन्ना, जो मुझे पहले से सुनते हैं उन्हें मैं बता देता हूं, वो जानते हैं बच्चे कि भैया बता रहे हैं तो जेन्युइन होगा। तो मैंने बहुत सारे पीवाईक्यू किताबों को ढूंढा, उसमें से मुझे मिला है ना, पता है क्या, ये ओसवाल बुक्स की 3 आती हैं, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की किताब। इसमें केमिस्ट्री हो गया, ये मैथमेटिक्स हो गया आपका, और ये फिजिक्स हो गया। तो इन्होंने सबसे फास्ट प्रिंट कर दिया है 2002 से लेकर के 2026 तक की किताब, यानी कि 2002 से 2026 तक का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएगा। अब इसमें अलग क्या है बता देता हूं। सबसे पहले तो तीनों किताब मिला करके लगभग आपको 6,500 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो 6,500 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, वो 7 महीने के टाइम में करना बिल्कुल पॉसिबल है। रोज रोज छोटे छोटे टारगेट बनाओगे, मैं कराऊंगा ना, चिंता मत करो, तुम ये रिसोर्स अपने पास रखो। इसमें क्या खास बात मुझे लगी कि इनके जो सॉल्यूशंस है ना मुन्ना, वो बहुत डिटेल्ड दिए हुए हैं। जैसे मैं बात कर लेता हूं, अपनी सबसे फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स की किताब खोली है मैंने, तो मान लो कि यूनिट एंड डायमेंशन खोले, तो सबसे पहले इसमें तो चैप्टर अलग से दिया हुआ है, तो चैप्टर वाइज आपको मिल जाता है। उसके बाद टॉपिक में बांटे गए हैं, तो टॉपिक वाइज आपको मिल जाता है, यानी कि एक टॉपिक पढ़ा, उसके क्वेश्चंस उठाए और लगाना स्टार्ट किया, लगाए, सॉल्यूशन देखा। मैं हमेशा कहता हूं कि एग्जाम में जब हम पेपर सॉल्व करते हैं तो वहां हमारा मकसद होता है पेपर को कैसे भी सॉल्व कर दो, लेकिन उसके पहले जितना भी सवाल सॉल्व करते हैं ना, उसका मकसद होता है सिखाना। अब बहुत सारे पीवाईक्यू की किताबें क्या करती है ना कि वो बच्चे को इंप्रेस करने के चक्कर में शॉर्ट में सॉल्यूशन दे देंगे कि बच्चे को ये भ्रम बना रहे कि अरे देख तुझे ट्रिक आ गया। ट्रिक से जो एग्जाम कभी नहीं निकलता, आपको पूरा डिटेल्ड सॉल्यूशन चाहिए स्टेप वाइज, और वो ओसवाल बुक्स ने अलग किया है। तो बाकियों के ऊपर ये जीत इसीलिए रहा है क्योंकि इनके सॉल्यूशन बहुत परफेक्ट है और एकदम इररलेस है। तो आप देखो, जैसे लॉ ऑफ मोशन की बात कर लें तो इसके सॉल्यूशंस मैं आपको दिखा देता हूं। तो देखो, ये एक सॉल्यूशन दे रखा है, अगर आपको दिख रही हो, आप खरीदोगे तो दिख जाएगा। देखो पूरे डिटेल में स्टेप वाइज समझा रखा है, तो ये बहुत तगड़ी चीज हो जाती है। और इसमें ट्रेंड की एनालिसिस दी गई है, यानी 2020 से लेकर के 2026 तक का जितना भी पेपर हुआ है ना, उसमें किस तरीके की ट्रेंड से सवाल पूछे गए हैं, तो उसका ट्रेंड का एनालिसिस किया हुआ है। और तो और इसमें तुम्हें साथ में मिल जाता है माइंड मैप्स, तो तुम्हें अलग से माइंड मैप्स खरीदने की जरूरत नहीं है। दिखा देता हूं तुम्हें मैं, देखो आपको इस तरीके के ना माइंड मैप्स मिल जाएंगे हर चैप्टर के स्टार्टिंग में, तो पूरा का पूरा चैप्टर एक बड़े आसान तरीके से रिवाइज हो जाएगा। और इसकी उपयोगिता के बारे में मैंने रिवीजन वाले वीडियो में भी बात की है कि इसे किस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप ओसवाल बुक्स खरीदो। सजेस्ट क्या, अगर मेरी वीडियोस फॉलो कर रहे हो तो मैं ये रिकमेंड करूंगा, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब इससे फायदा क्या होगा, मेरा भी फायदा होगा थोड़ा, कि तुम उस लिंक के थ्रू जाकर के खरीदोगे ना, तो मेरी क्रेडिबिलिटी ओसवाल बुक्स के सामने बढ़ेगी। मैं रिकमेंड तो किसी का भी कर सकता हूं, और सबका करूंगा तो सबके सामने मेरी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। तो मैं किसी को भी जब चुन सकता हूं और सबसे मेरा फायदा हो जाएगा, तो मैं क्यों ना ऐसी प्रोडक्ट को चुनूं जो बच्चा का फायदा करा दे। तो इससे आपका फायदा है कि मेरी जेन्युइन गाइडेंस मिल गई, और इससे दूसरा फायदा यह होगा कि मेरी क्रेडिबिलिटी ओसवाल बुक्स के सामने बढ़ेगी। तो ओसवाल वालों, मैंने बच्चों को बताया है, बच्चे फॉलो करेंगे। अगर आपका कुछ होता है तो भैया इस फ्री एजुकेशन के मामले में थोड़ा सपोर्ट कर देना यार, बच्चों को थोड़ा डिस्काउंट दे देना, जो आप कर सकते हो आपकी तरफ से बने वो करना। बच्चे तो यही करेंगे अब, ठीक है। तो स्नेहित भैया ने बता दिया कि पीवाईक्यू की किताब आपको लेनी है और उससे फॉलो करना है। अब पर डे के हिसाब से आप एक स्मॉल चंक ऑफ क्वेश्चन उससे उठाओगे और रोज करना स्टार्ट करोगे, तो जो 6,500 क्वेश्चन है ना, वो आपके सॉल्व हो जाएंगे 7 महीने में। तुम्हें लगता है कि ये कम है, तो प्रायोरिटी फिर सेकंड ऑर्डर पे देनी है क्लास नोट्स की। क्लास में आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो ना मुन्ना, तो आपके टीचर वो क्वेश्चंस कराते होंगे, तो क्वेश्चंस को कोशिश करना है कि खुद से करें। उसके बाद मॉड्यूल की सबसे लास्ट प्रायोरिटी मॉड्यूल की देनी है कि भैया अब टाइम बचता है तो मॉड्यूल करें, क्योंकि
हम सब कुछ नहीं कर सकते अभी 7 महीने में। जो सब करने की कोशिश करते हैं उन्हें कुछ नहीं मिलता, और जो कुछ कुछ चीजें करने की कोशिश करते हैं उन्हें सब कुछ मिलता है। तो ये हो गई प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ क्वेश्चंस। अब लेक्चर की बात करते हैं, और फिर लास्ट में बात करें कितने लेक्चर, कितने सवाल और कैसे रिवीजन करना है उसकी। लेक्चर की बात करते हैं। तो लेक्चर आपने मान लो कि अभी कुछ नहीं कर रखा, ठीक है। तो पहला रूल लेक्चर करते हुए क्या बनाना है कि आपको नॉन रिवर्सिबल माइंडसेट से करना है। आप भी कंपीट कर रहे हो ऑफलाइन वाले स्टूडेंट से, या कोई ऑफलाइन वाला भी बच्चा है, तो आपको भी ये नॉन रिवर्सिबल माइंडसेट रखना है। ये क्या है कि अगर मैंने एक बार लेक्चर देख लिया, उसके बाद दोबारा देखने का वो लेक्चर मौका नहीं मिलेगा। तो इस अवेयरनेस के साथ आज से लेक्चर देखेंगे। कृतम स्मरण में एक चीज ये भी डाल सकते हो कि मैं लेक्चर तो देखता हूं, लेकिन अनअवेयर होकर के स्क्रीन पे वो रेड वाला बार फुल हो जाता है, दिमाग कुछ नहीं होता, दिमाग फॉग आउट हो रहता है। अवेयरनेस के साथ देखोगे, और अवेयरनेस के साथ देखने के लिए ना नॉन रिवर्सिबल माइंडसेट आपका काम करेगा कि भैया मैं किसी भी चीज को देखूंगा तो ऐसे समझ के देखूंगा कि ये आखिरी बार देखने का इसको मौका है, तो पूरी चीजें समझने की अपने अंदर कोशिश करूंगा। तो ये हो गया मेथड। अब मैं बताता हूं कि कितने क्या क्या करने हैं, और ये मैं फॉलो भी कराऊंगा। तो अगर आप थोड़े से पीछे हो और कुछ नहीं पढ़ रखा, ठीक है, तो आज से कोशिश करो कि आप 4 लेक्चर बढ़ा दो। मैं जनरली 3 की रिकमेंडेशन देता हूं, लेकिन आप इतने लेट हो ना, तो आप कोशिश करना कि 4 देखने की कोशिश करो, 4 रोज, ठीक है। मान लो क्लासेस में अभी लाइव तुम्हारे 2 चल रहे हैं, तो क्लासेस वाले 2 देखना है, और उसके बाद 2 एक्स्ट्रा पीछे के सब्जेक्ट्स जो छूट चुके हैं उसके लेक्चर घुसाने हैं। तो मान लो 7 महीने बचे हैं, यानी कि 210 दिन मान लो बचे हैं। तो 210 दिनों में ना आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 420 का बैकलॉग कवर हो जाएगा, और ये एनफ है। तुम सोच रहे हो कि भैया इससे मेरा 100% सिलेबस भी कंप्लीट नहीं होगा, क्या करूं? इस जाल में मत फंसना, ये जाल सबसे ले डूबता है। तुम अभी सोचोगे कि 100% नहीं पूरा होगा, मैं 5 लेक्चर करने की कोशिश करता हूं, नहीं कर पाओगे। 5 करोगे 10 दिन, 50 लेक्चर करोगे, उसके बाद आराम से बैकलॉग फिर क्रिएट होगा, फिर दिमाग में कुछ नहीं होगा, फिर कहोगे भैया अब मैं 10 लेक्चर करूंगा पर डे। नहीं, जितने कह रहा हूं उतने ही करना। 4 लेक्चर करने हैं, 2 करंट टॉपिक के और 2 बैकलॉग टॉपिक के। और अगर आप रिकॉर्डेड से देखते हो, और अगर आपको लगता है कि भैया मैं आज से तैयारी शुरू करूंगा, तो ठीक है भैया, यूनिट एंड डायमेंशन, मोल कॉन्सेप्ट और मैथमेटिक्स में ये बेसिक मैथमेटिक्स शुरू कर दो। फिर उसके बाद फंक्शन रिलेशन ये सब करते हुए आगे बढ़ते चले जाओ। तो 4 लेक्चर तुम फिर उसमें से उठा लो और वो करना स्टार्ट करो जीरो से। तुम्हें अगर लगता है कि भैया पीछे का कुछ नहीं पड़ा, तो ठीक है, तो फिर तुम्हारे पास 210 दिन है, रोज के 4 करोगे तो 840 लेक्चर होते हैं भाई साहब। 840 क्या, 610 लेक्चर में ना पूरा ड्रॉप ईयर का खत्म हो जाती है पढ़ाई। 610 लेक्चर करना बहुत, 610 लेक्चर में टॉप टॉप कोचिंग में खत्म हो जाती है पढ़ाई। 810 का मौका है, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि बीच में फिर 5 दिन तुम भटकोगे, फिर वापिस आओगे कि भैया ने बताया था। तो 840 लेक्चर का आपके पास अभी भी समय बचा हुआ है, आप ये कर लेना। क्वेश्चंस आपको कितने करने हैं? मैं जनरली बच्चों को सजेस्ट करता हूं 60 क्वेश्चन एवरी डे। लेकिन आप लेक्चर में समय ज्यादा लगा रहे हो, तो यहां पे आप 60 की जगह 40 करो। 40 क्वेश्चन एवरीडे करना है, 20 क्वेश्चन का डिस्काउंट है आपके ऊपर। 40 क्वेश्चन एवरीडे, लेकिन इसमें ध्यान ये रखना कि आपके प्रायोरिटी में पीवाईक्यू ही घुसना चाहिए, और पीवाईक्यू भी थोड़े टफर साइड के। जितना अपने ब्रेन को चैलेंज करोगे ना उतना बेटर होगा। 60 क्वेश्चन करने को मैं बोलता हूं ना, तो उसमें बच्चे ऑटोमेटिक चैलेंज हो जाते हैं। आइडियल कंडीशन 60 की, लेकिन मैं तुम्हें 40 कह रहा हूं। तो 40 क्वेश्चन एवरीडे के तुम्हें करने ही करने हैं, अभी से, आज से, छोड़ना नहीं। लेक्चर करने के ट्रैप में मत फंसना, 40 क्वेश्चन करने ही करने हैं। उसके बाद रिवीजन, तो वो वीडियो में प्लानर दिया है उसके अकॉर्डिंग ही करना है। तो आपके टोटल हो जाते हैं मुन्ना 4 लेक्चर, 40 क्वेश्चन और रिवीजन, ये हो गया 440 आर। अब मेरा एक और चैनल है जिसे कहते हैं एवरीडे 360 आर। उसमें जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं ना, उनको मैं 360 आर कराता हूं, 3 लेक्चर, 60 सवाल और रिवीजन। ये बच्चे जो है ना, इन्हें जरूरत नहीं है जिन्होंने शुरू से किया है इस वीडियो को देखने की, ये बच्चे बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। तो आप भी उस चैनल पे जाकर के आज से जुड़ सकते हो। और उस पर मैं क्या करता हूं, सुबह 6 बजे कम्युनिटी पोस्ट डालता हूं, 6 बजे कम्युनिटी पोस्ट डालता हूं। उसमें बच्चे लिखते हैं कि मैं 4 लेक्चर कौन कौन से करूंगा, क्वेश्चंस कौन कौन से करूंगा, उसके नंबर लिखते हैं कि भैया 10 क्वेश्चन काइनेमेटिक्स के करूंगा, 10 क्वेश्चन सॉल्यूशन के करूंगा, 20 क्वेश्चन इसके करूंगा। तो वो 40 क्वेश्चन आपको यहाँ बच्चे लिखते हैं, यहाँ पे 60 क्वेश्चन और रिवीजन करूंगा। और रात को 10 बजे मैं रोज आता हूं विदाउट ए मिस, रोज आता हूं और बच्चों से पूछता हूं बताओ आज क्या किया। तो सिर्फ स्ट्रेटेजी देना काफी नहीं होता बच्चा, स्ट्रेटेजी कोई मेंटर फॉलो करा दे, ये इंपॉर्टेंट होता है
ये तुम्हें मिल गया, बहुत बधाई, लेकिन वहां पे तुम्हें रेगुलर दिखना पड़ेगा। तो एवरीडे 360 आर पे अभी से आ जाओ। तो आपको यहां करना होता है, आपके लिए क्या है, 7 महीने बचे हैं, तो 440 आर, 4 लेक्चर, 40 सवाल और रिवीजन, ये आपको आज से अगले 7 महीने के लिए रोज करना है। उठते सोते यही करते रहना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, ये करना है। उसके बाद बात करते हैं टेस्टिंग की, कि आपकी तैयारी सही चल रही है गलत, ये टेस्ट आपका बताएगा। अब नॉर्मली क्लास में जो पढ़ाते हैं टीचर वो टेस्ट लेते हैं, या फिर आप किसी कोचिंग के थ्रू ज्वाइन नहीं हो, किसी फ्री रिसोर्स से पढ़ रहे हो, तो इधर उधर से पीडीएफ का इंतजाम कर लेना, हार्ड कॉपी में प्रिंट आउट लेना और उसे टेस्ट दे देना, नहीं तो कोई भी टेस्ट सीरीज ले लेना। अभी मैं टेस्ट सीरीज रिकमेंड नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने इसके बारे में रिसर्च नहीं किया, ईमानदारी से बता रहा हूं। तो तुम मुझे कमेंट में ये भी रिकमेंड कर सकते हो कि भैया 5 टेस्ट सीरीज है, इसमें से आप 5 को देख लो और एक को रिकमेंड कर दो, तो वो भी मैं कर दूंगा। अभी मैंने नहीं किया, तो आपके पास कोई टेस्ट सीरीज है तो वो ले लो। तो ये क्लास मोड वाली, ये तो बड़ी नॉर्मल चीज है कि क्लासेस के अकॉर्डिंग टेस्ट होते हैं, ये तो आप करोगे ही करोगे। एनालिस ऑलवेज मोड याद रखना, ऑलवेज टेस्टिंग मोड, कि आपको जो भी सवाल करने हैं उसे टेस्ट की तरह अटेम्प्ट करना है। अब टेस्ट में क्या होता है, टाइम बाउंड, तो हर सवाल के लिए आप टाइम डिसाइड करो कि भैया मैं इसे अगले 2 मिनट में सॉल्व करूंगा, कोशिश करोगे। दूसरा कि आप उस क्वेश्चन में फिर चीटिंग नहीं करोगे, जो कॉन्सेप्ट आता है उसको लगाने की कोशिश करोगे, संघर्ष करोगे, और संघर्ष करने के बाद नहीं आएगा तो फिर हम सॉल्यूशन देखेंगे, लेकिन फिर उसे दिमाग में घुसाने की कोशिश करेंगे, वो गलती दोबारा नहीं होगी। तो हम हमेशा ना सिर्फ टेस्ट देते हुए, हर क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए टेस्टिंग मोड में रहेंगे, इससे हमारे दिमाग की रिटेंशन बढ़ेगी और चीजें समझ में आ जाएंगी। तो ये मात्र 2 स्टेप है जिसे तुम्हें आज से अगले 7 महीने तक करना है। ये कोई जादुई तरीका नहीं है, तरीका बदलना है तुम्हें। मेथड बता दिया है कि अच्छा ये करना है, प्रोसेस बता दिया है ये करना है, और इधर वाली गलती नहीं करनी है, परफेक्शनिज्म नहीं अचीव करना। आगे कोशिश करो भागने की इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग के साथ, फिर धीरे धीरे क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ वो कंप्लीट हो जाएगी। तैयारी ऐसे होती है, फर्स्ट क्रिएट देन पॉलिश, क्रिएट कर लो चीजों को, फिर पॉलिश हो जाएगा सवालों के साथ, मैं कराऊंगा ना। ये तो एक स्ट्रैटेजी की बात हुई। एवरीडे 360 आर जो है ना, सर्च कर लेना यूट्यूब पे, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। एवरीडे 360 आर टाइप करना, उस पर मेरा ही चैनल दिखेगा, उस पर मैं रोज आकर के एक एक कमी निकालता हूं। तो घबराना मत, तुम ऐसा नहीं होगा कि तुम मुझसे कुछ पूछोगे फिर भैया ये दिक्कत आ रही है और मैं नहीं जवाब दूंगा, नहीं, मैं सबका जवाब दूंगा। तुम्हें सिलेक्ट कराना है यार, आईआईटीएन बनाना है। तो ये 2 स्टेप आपको फॉलो करने हैं, और जितना जल्दी हो सके, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वो ओसवाल बुक्स वाले पीवाईक्यूज की तीनों किताबें मंगाना, ठीक है। तीनों किताबें अभी जाकर के क्लिक कर दो और अभी ऑर्डर कर लो, 2-3 दिनों में आ जाएंगे। फिर इसको हम फॉलो करना स्टार्ट करेंगे वहीं चैनल पे। रोज तुम्हें इसमें से कम 20 से 30 सवाल सिलेक्ट करने हैं, और 10 सवाल बाहर से तुम कर सकते हो। तो रोज जब तुम 40 सवाल करोगे ना मुन्ना, तो कम से कम 210 दिनों में 40 के हिसाब से कितने हो जाएंगे, 210 गुना 40, 8,400 सवाल, 6,500 तो पीवाईक्यू में से ही आ जाएंगे, बाकी 2,000 के करीब बाहर से ले लेना। तो ये तुम्हें करना है और इससे आईआईटीएन बन जाओगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्ट्रेटेजी सुनना तुम्हारे गिल्ट को साफ कर देता है कि मैं आज तक बर्बाद था, भैया ने आके बता दिया कि आज से तुम बन सकते हो। और गिल्ट का साफ हो जाना ना बहुत बुरी बात होती है। तुम अब गिल्ट फ्री हो, और आप जब गिल्ट फ्री रहते हो ना, तो सोचो क्या क्या करते हो। गिल्ट फ्री रहते हो तो फिर से प्रोक्रेस्टिनेट करना स्टार्ट कर देते हो, गिल्ट फ्री रहते हो तो फिर से नॉन चैलेंट हो जाते हो, यार हो जाएगा, नहीं। स्ट्रेटजी सुनना एक पार्ट है, इसके बाद करना दूसरा पार्ट है। कोई मेंटर नहीं होगा जो रोज आकर के कराता होगा, मैं करा रहा हूं ना, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, मैं तुम्हारे सिलेक्शन के लिए तुमसे ज्यादा मेहनत करूंगा। करो तो बस मेरा साथ बनाए रखो, आईआईटीएन तुम्हें मैं बनाऊंगा। स्टार्ट करो और लिखो कि भैया आज से मैं अपनी लाइफ बदलना स्टार्ट कर रहा हूं, स्टार्टिंग टुडे।